Good morning students. I welcome you all to 17th of September morning class. इस क्लास में हम डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, आपको सबको पता है. और प्लीज ज्वाइन माय चैनल, यूट्यूब चैनल NSL लाइट्स फॉर रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास. ओके, सो आज हमारा डेली मेंस पेपर 3 का मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो आज साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन होगा. इसमें बहुत ही सिंपल है कि elaborate the term antibiotic resistance and steps to control it. हमें एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं, आप सबको पता है क्यों लेते हैं, तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और ये स्टेप्स टू कंट्रोल इट की हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ने लगी है, तो इसको हमें कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. राइट, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अप्रोच इसकी देख लेते हैं, कैसे अप्रोच रहेगी. ब्रीफली एक्सप्लेन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आपको बताना है क्या है. डिस्कस द रीजंस फॉर द इम्पैक्ट एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन और कंक्लूड सूटेबली. हमें सूटेबल कंक्लूड भी कर देना है, कंक्लूजन कर देना है इसका. अब इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. आपको पता है एंटी मतलब जो खत्म करे किसको, जो हमारे बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उन सबको. राइट, आर मेडिसिन्स ये वैसी दवाइयाँ हैं जो आपकी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन आपको हो जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया चेंज इन रिस्पॉन्स टू द यूज ऑफ दीज मेडिसिन्स. ओके, सो आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाने के लिए वो आपका जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब आपका पैदा होता है. मतलब जब आप बैक्टीरिया चेंज इन रिस्पॉन्स, जब वो बैक्टीरिया भी उसके रिस्पॉन्स में चेंज होना स्टार्ट कर देता है, मतलब बॉडी आपका वो शिफ्ट करना शुरू कर देती है ड्यू टू ज़्यादा आप एंटीबायोटिक यूज़ करने लग जाते हैं तब. द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स लेस देन अ सेंचुरी अगो वाज अ टर्निंग पॉइंट इन पब्लिक हेल्थ एंड हैज सेव्ड काउंटलेस लाइफ. जब से हमारी ये जब एंटीबायोटिक्स का जब पैदा हुई थी, ये जब इनको बनाया गया था, तो इन्होंने तब से और आज तक बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया लोगों को बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन से. राइट, बट ओवर द ईयर्स बहुत सालों बाद द मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स have contributed to a phenomenon known as antibiotic resistance. right, so आपका जो इसको फिर बोला जाएगा कि जो मिसयूज और ओवर यूज होता है वो फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो आपका बढ़ा देता है. और उससे अब आपका हम बॉडी कैसे लिखेंगे, मतलब किसी भी चीज़ का कहते हैं नहीं, कोई भी आप ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. जैसे एक टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी का वो अडेप्ट करना शुरू कर देता है जब एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा आप लेना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो चेंज करना, शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है बॉडी में, और फिर उस वजह से फिर आपकी जो और भी दवाइयाँ आप लेंगे कोई भी, तो वो आपको बेनिफिट नहीं करेंगी. राइट, बाय द टाइम. रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये रीजन क्या है जी इसका, ये रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इज एक्सेलरेटेड बाय द मिसयूज ऑफ एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एज वेल एज पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. पहली बात तो आप एंटीबायोटिक्स को लेके खुद ही इतने बड़े डॉक्टर बन जाते हैं कि आप किसी से मतलब सपोज हम सजेशन लेना नहीं चाहते कि डॉक्टर से, बिकॉज ये इतना इजीली अवेलेबल होते हैं और सबको पता है कि इसको लेंगे तो तुरंत हमें आराम भी मिलता है. राइट, सो एंटीबायोटिक्स इनका मिसयूज इसीलिए हुआ है क्योंकि इसको जो ओवर यूज़ हम करते हैं, बिना पूछे यूज़ करते हैं, सो इनसे हमारा जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है ये हमारा पुअर हो जाता है. और एंटीबायोटिक्स कैन बी बॉट फॉर ह्यूमन और एनिमल यूज विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन. हमें बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स हम ले सकते हैं. Similarly, in countries without standard treatment guidelines, antibiotics are often over-prescribed by health workers and veterinarians and overused by the public. मतलब आपकी हमारी, आपने सुना होगा जो एनिमल्स वाला डिक्लोफेनाक था वो भी आपका एक तरह से एंटीबायोटिक होगा, जो पेन किलर की तरह यूज़ करते थे. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल्स में भी यूज़ होती हैं. राइट, और ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं. गाइडलाइंस एंटीबायोटिक्स ये हेल्थ वर्कर जनरली इन्हीं को प्रेस्क्राइब करते हैं, जनरली जानवरों के जो डॉक्टर हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं. तो मतलब ये ओवर यूज़ हो जाती है पब्लिक के थ्रू, तो पब्लिक इनको बाय द टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देती है, और बिना किसी खास मतलब के भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं, तो वो बॉडी रेजिस्टेंस आपका कम हो जाता है. More than 50% of antibiotics in many countries is used inappropriately, such as for treatment of viruses when they only treat bacterial infections, or use of the wrong broader
स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मतलब जो 50% ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं आपकी बहुत सारी कंट्रीज में, ये इनअप्रोप्रिएटली यूज की जाती हैं। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ वायरस आप कर रहे हैं तो अपने आप ही आप सजेस्ट कर देते हैं, या खुद हो ही आपको पता हो इंटरनेट से देख के आप मतलब जो चीज़ें हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लेना स्टार्ट कर देते हैं और ट्रीटमेंट खुद से स्टार्ट करते हैं, जो आपका जो रॉन्ग इम्पैक्ट आपको लॉन्गर टर्म में, लॉन्गर टाइम के बाद आपको अच्छा नहीं रहेगा बॉडी के लिए, राइट। सो इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे? It leads to higher medical cost, prolonged hospital stays and increased mortality। मतलब आपका जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। आप पे दूसरी दवाइयाँ, सपोज आप पेट दर्द के लिए दवाइयाँ लेते थे, हमेशा खुद ही ले लेते थे, तो आपको बाय द टाइम अगर किसी और बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गया तो वो आपको असर करना बंद कर देंगी एंटीबायोटिक्स, राइट। फिर आपको हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लॉन्गर टाइम के लिए आपको स्टे करना पड़ेगा क्योंकि दवाइयाँ आप पे असर नहीं करेंगी, और मोर्टेलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब आप बॉडी के सारे पार्ट्स जो काम करना बंद कर दें। A growing list of infections such as the pneumonia, tuberculosis, blood poisoning, or gonorrhea and foodborne diseases are becoming harder and sometimes impossible to treat as antibiotics become less effective। Yes, जो छोटी फिर जो और बीमारियां जो आती हैं, मैंने आपको बताया, वो उनको काबू करना फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक्स ने आपकी रेजिस्टेंस पावर है ना बॉडी का, वो एकदम खत्म कर दिया होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो सपोज आप लेते हैं कोई पेन किलर ले रहे हैं, कोई और दवाइयाँ आप रेगुलर यूज़ में जो यूज़ करते हैं, तो वो आपकी क्या करती हैं, वो आपकी जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको डाउन कर देती है, राइट। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज पुटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एट रिस्क। Organ transplantation, chemotherapy and surgeries such as cesarean sections become much more dangerous without effective antibiotics for the prevention and treatment of infections, right। So आपका ये मॉडर्न मेडिकेशन है ना, ये भी रिस्क पे आ जाता है अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है, कीमोथेरेपी आप कराते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है कैंसर के लिए, देन सर्जरी सिजेरियन अगर आपका हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको, राइट। तो ये जो ट्रीटमेंट्स है ये आपके एंटीबायोटिक से हार्म होते हैं। एज पर यूएन रिपोर्ट एटलीस्ट 7 लाख पीपल डाई ईच ईयर ड्यू टू ड्रग रेजिस्टेंट डिजीजेज करंटली, मतलब वो ड्रग जो आप रेजिस्टेंट उनको डिजीज हो जाती है, आप उनके खिलाफ कोई भी दवाई है उन पे असर नहीं करती है, तो ऐसे 7 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, विदाउट अर्जेंट एक्शन द वर्ल्ड इज हेडिंग फॉर अ पोस्ट एंटीबायोटिक एरा in which common infections and minor injuries can once again kill। Also it estimated that by the 2050 this number could go up to the 10 million। मतलब कहने का मतलब है हम वापस उसी इरा में जा रहे हैं जब आपको जो आपके कॉमन इन्फेक्शंस होते थे, जब उससे लोग मरते थे, ठीक है। जब हमारा जो आपका राइट जो अब एंटीबायोटिक जब बने थे तो क्यों आए थे एंटीबायोटिक्स एक्चुअली, तो वो जो जिसलिए आए थे कि इन्फेक्शन से आपको डेथ करते, तो अब फिर से वही समय आ रहा है कि आपका जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो आपका खत्म हो रहा है बॉडी का, और फिर आप स्मॉल इन्फेक्शन से ही आपकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी फिर से। सो स्टेप्स टू बी टेकन, हमें हमारी गवर्नमेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? स्टेप्स टू बी टेकन एट ऑल लेवल ऑफ द सोसाइटी टू रिड्यूस द इम्पैक्ट एंड लिमिट द स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, right। Individuals should use antibiotics when prescribed by certified health professionals, right। so individuals को जो आपकी प्रोफेशनल आपको सजेस्ट करें ना, वो एंटीबायोटिक सिर्फ लेनी है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। policy makers can ensure a robust national action plan to tackle antibiotic resistance in the place this plan should strive। policy makers को भी जो मार्केट में जो आ रही हैं आपकी एंटीबायोटिक्स, उनको प्लान करना होगा कौन कौन सी आनी चाहिए कौन सी नहीं। इम्प्रूव सर्वेलेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, आपको सर्वेलेंस में रखना पड़ेगा कि कौन सी कहाँ कौन से इलाके में कौन से इन्फेक्शन आ रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ वहाँ पे सप्लाई की जा रही हैं। स्ट्रेंथन पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, आपको अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम स्ट्रेंथन करने होंगे। जो भी आपकी सपोज आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं आपकी, और जो जितनी भी फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं,
वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कैसी मेडिसिन आप जा रही है मार्केट में और कैसी जो आपके जो पेशेंट्स हैं उन पे इम्पैक्ट कर रही है, वो उनको एक रेगुलेशन आपको रखना पड़ेगा। रेगुलेट एंड प्रमोट द अप्रोप्रिएट यूज एंड डिस्पोजल ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। क्वालिटी मेडिसिन आपको बढ़ानी होगी मार्केट में। मेक इंफॉर्मेटिव अवेलेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर उन पे प्रोवाइड कराना होगा। उसके बाद इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स एंड अदर टूल्स। आपको और भी अपने रिसर्च डेवलपमेंट एंटीबायोटिक्स, ये आपको इस पे रिसर्च जारी रखना चाहिए। वैक्सीन मतलब सिर्फ कोरोना का वैक्सीन नहीं, वैक्सीन मतलब हर तरह का वैक्सीन। जितने भी हमारे जो वायरसेस हैं उनके खिलाफ हमें वैक्सीन डेवलप करते रहना चाहिए और उसको बेटर करते रहना चाहिए। राइट, एक के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम ऐसा होगा कि वैक्सीन्स भी बाद में इम्पैक्ट करना आप पे बंद कर देंगी। फिर कंक्लूजन आपका आ जाएगा, द वर्ल्ड अर्जेंटली नीड्स टू चेंज द वे इट प्रेस्क्राइब्स एंड यूजेस एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल, आज दुनिया में डॉक्टर्स को, हमें पर्सनली इंडिविजुअल्स को ये ज़रूरत है कि आप एंटीबायोटिक्स का यूज में थोड़ा सा शिफ्ट लेके आए। इवन इफ न्यू मेडिसिन आर डेवलप्ड विदाउट बिहेवियर चेंज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अ मेजर थ्रेट। ये बहुत ही एक मेजर थ्रेट है, आज भी बना हुआ है। बिहेवियर चेंजेस मस्ट ऑल्सो इंक्लूड एक्शंस टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस थ्रू वैक्सीनेशंस, हैंड वॉशिंग, प्रैक्टिसिंग सेफर सेक्स एंड गुड फूड हाइजीन। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप अपने बिहेवियर में अगर चेंज लाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक्स में आपका डेफिनेटली आपको इतना यूजेस का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आप अपने आप को क्लीन रखिए, सेफर रहिए, फूड पे अपने ध्यान दीजिए, अपने न्यूट्रिशन पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। तो ये सब आपको जो छोटे छोटे बिहेवियर चेंजेस, जैसे हम अब क्या जोर दे रही है गवर्नमेंट, जोर दे रही है आपकी जितनी भी आवाम है वो जोर दे रही है कि आपको अभी कोरोना की वजह से आपको बिहेवियर में सबसे ज्यादा चेंज लाना होगा। कहते हैं न्यू नॉर्मल आया है। न्यू नॉर्मल का क्या मीनिंग है कि इसी को अब नॉर्मल बना लीजिए कि मास्क के बिना आप जीना रह ही नहीं सकते, मास्क के साथ आपको जीना सीखना पड़ेगा, यही न्यू नॉर्मल है। ऐसे ही आपको बिहेवियर अपना बनाना होगा। आप जब भी खाएं तो अच्छा हेल्दी खाना खाएं, हाइजीनिक रहें, हैंड वॉश करें, सेफर रहें अपने पार्टनर के साथ। तो ऐसे ही चीजें आपको ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपका कम करेंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आपका आज जो क्लास है 17 सितंबर, जो करंट अफेयर्स क्लास होगा विद लॉट्स ऑफ एमसीक्यू, ये 2 बजे आज होने वाला है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मेरे और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स उनको फॉलो कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे होती रहती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।